तो कैसे देश की तरक्की हो जाएगी? ये वो किसान हैं जो अपने खेत से जाए, अपने गांव से जाए, इनकी कोई खरीदारी नहीं है। ये लड़ाई ये है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है भारत सरकार का 2100 रुपये से कम पे बाजरा नहीं बिकना चाहिए। ये लड़ाई दिल्ली में चल रही है। पूरा देश बर्बाद कर दिया, बड़ी बड़ी लुटेरी कंपनियां आ गई। आपको इन कंपनियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। देखो, हम हैं राजस्थान के भरतपुर जिले में, और ये जो किसान है यहाँ पे, ये भरतपुर के किसान हैं। हालात देश के क्या है? ये हालात है कि ये अपना बाजरा और जो गेहूं है वो बेचने मंडी में जा रहे हैं। इनको सरकारी रेट पे एमएसपी का क्या रेट है? अरे रुक जाओ भाई, एमएसपी पे क्या रेट है? जो रेट होती है सरकारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो भारत सरकार ने तय कर रखा है, उसका पता है? पता है? नहीं पता? पता नहीं। तो कैसे देश की तरक्की हो जाएगी? ये वो किसान हैं जो अपने खेत से जाए, अपने गांव से जाए, इनकी कोई खरीदारी नहीं है। बाजरा आप बाजार में जाओगे लेके अपने मंडी जा रहे, तो आपको भाव भी नहीं पता कि क्या लगेगा इसका? कोई पता नहीं है। मतलब लोग व्यापारी जिस रेट में खरीद रहे हैं, सरकारी रेट है इसका 2175 रुपये के करीब। गेहूँ का रेट है 1975 रुपये। बाजरा चल रहा है 1100। सुन लो ना, एक मिनट सुन तो लो भाई। अभी करोगे क्या सारी बात? कर लेना। तो किसी को रेट का पता है कि बाजरे का सरकारी रेट क्या है? ये सारे किसान हैं। ये लड़ाई ये है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है भारत सरकार का 2100 रुपये से कम पे बाजरा नहीं बिकना चाहिए। ये लड़ाई दिल्ली में चल रही है। गेहूँ 1975 रुपये से कम पे नहीं बिकना चाहिए। ये लड़ाई है, ये ओरिजिनल लड़ाई है ये देश के किसानों की। इनको नहीं पता, इनको ये तो अपना बांध कर लेकर चल दिए। क्या इनका भाव बिकेगा? ये लड़ाई है। पूरा देश बर्बाद कर दिया, बड़ी बड़ी लुटेरी कंपनियां आ गई। आपको इन कंपनियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, सबको उठना पड़ेगा। जो नौजवान साथी हैं, जो बुजुर्गवार हैं, सबको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर ये सरकार कानून बन जाए और ये 2100 रुपये से कम क्या आपकी फेयर बाजार में खरीदनी होगी इसकी, तो ये लड़ाई है जो दिल्ली में चल रही। जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, जानकारी होगी उसकी? चल नहीं है। दिल्ली में एक आंदोलन तो चल रहा है, चल रहा है ना, सुन रहे हैं? तो ये उसी की लड़ाई है ये। तो देश का किसान कैसे आबाद हो जाएगा? उनको सरकारी भाव का भी नहीं पता। अब आप एक काम करना, उनको ये कहना है कि जो भारत सरकार का रेट है उससे कम पे खरीद नहीं होगी। आप ये व्यापारी को कहना वहाँ पे, उनको उससे कम पे खरीद नहीं होगी। वे क्या कहेंगे? प्रेस वालों को बुलाना, वहीं बैठ जाना मंडी में ही, उनको हमको जाना ही नहीं है। और क्या सरपंच बुलानी, वहीं आ जाओ। बुलवाओ वही सरपंच को। ठीक बात। तो देश बर्बाद होगा भाई, बच ही नहीं सकता। अगर ये हालात किसान के होंगे, ये हालात होगी। देश तो ऐसे चल रहा है, दुर्भाग्य। ये है दुर्भाग्य भाई देश का। इस किसान को ना बिल का पता है। अगर इसका भाव ठीक मिलेगा तो वो इसके लिए बिल है। सरकार के लोग कह रहे जी किसान को जाकर समझाएंगे। अरे इसको आप भाव दे दो, किसान अपने आप समझ जाएगा। मतलब लूट लिया पूरा देश का किसान, लूट लिया था पूरा देश का किसान लूट लिया, सब बर्बाद कर दिया। 900 बिक रहा है, 1100 से 900 से 1100 तक। इसी गांव में समझा है, इसी गांव में समझा है हमको। तो एक चाचा की जमीन नहीं आई मैम रैली की शादी नहीं करेंगे। ठीक है, बच्चे तो सब बराबर ही होते हैं। और गाँव छोकरवाड़ा गाँव में तो गोद कौन कौन से हैं आपके? शाकला सबका एक ही गोद है? अलग अलग गोद होता है। हम तो एक ही गोद के यार तो ना बैठे देते शाकला गोद के। एक ही परिवार। तो ये तो ठाकुर में होते हैं गोद, ठाकुर राजपूत में, राजपूत में। हेलो, मीटिंग चल रही है तो क्या साथ और जब शादी होती है आपकी तो गोद बचाते हैं अपना। इसका माँ का गोद 3 बच्चा, पहले 4 बच्चे। हाँ 4 बचते थे पहले, अब 3 बच रहा। 3 किस किस का? एक तो अपना हो गया, एक दादी का। अच्छा दादी का ही बचे है।
आपका क्या नाम है? इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ, यहाँ बैठ, इधर यहाँ उठा दे दो, ठीक है, चल यहाँ बैठ, यहाँ बैठ, ना नीचे बैठ, 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 चल, अच्छा नाम बता अपना क्या है? कोयल। और स्कूल जाती है कहाँ पे? सरकारी यही गाँव में ही। बढ़िया, ठीक है। तो पढ़ाई इंग्लिश तो नहीं पढ़ाते हैं यहाँ? पढ़ा में। और पिताजी का नाम? रमेश चौधरी। क्या लिखते हो? रमेश से लिखती हूँ। तो यहाँ गाँव में कोई दिक्कत? दिक्कत ना पढ़ाई बढ़िया रहना। हाँ तो ठीक है। अब तो चौधरी साहब हमारे तो देखो एक निवेदन है कि हरियाणा उधर तुम्हारे पश्चिमी यूपी जो इसमें तो खूब चल रहा है आंदोलन। अपने यहाँ थोड़े पूर्वी राजस्थान में ये 5-7 जिले हैं, पश्चिमी राजस्थान में भी है गंगानगर, इधर भी करेंगे। इधर थोड़ी सी जागृति कम है, तो इधर 2-4 मीटिंग हो जाए ना आपके। एक तो हमारे यहाँ कराना चाहें। तो उधर कौन सा जिला है आपका? तो अभी बैल तो रहते हैं, बैल है अब बैल नहीं रहा। रोड पे पड़े साहब, हमको कोई सुविधा नहीं है, रोड पे पड़े हैं। नहीं करता था, बहुत गरीब लोग हैं सारे, महाराणा प्रताप के वंशज हैं। अब इन चाचान की जमीन में न्याय की हती बड़ी समस्या है साहब। हमारी जगह ऐसा नहीं। हम अब साहब आपका टीवी पे चल रहा था वो कौन सा सक्सेना है, उस दिन संवाद चल रहा था, वो कह रहे कि वो 6 महीने तक तुम बैठे रहो उस पर धरने पे रहो। तो ये बिना जूता जरबे की सरकार नहीं है, ये शांति से तो सुनती ही नहीं है। अच्छा, शांति से सुनने वाली कहाँ है? गुजरों ने हमारे यहाँ रेल की पटरी वटरी सब उखाड़ दी, वही प्रशासन पटरी पे आके वार्ता करने को तैयार है। और हमारे किसान देखो कितने दिन से पूरे सर्दी निकल गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। वो कहते भैया झूठ बोलते, 17 बार हमने वार्ता को बुला लिया, वार्ता में करते कुछ नहीं करते। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।